एपिसोड 11 के स्टार्ट में एडवर्ड, एल्फोंस और विनरी रश वैली पहुंचते हैं और रश वैली ऑटोमेल मैकेनिक्स से भरी हुई एक सिटी होती है और विनरी रश वैली आकर बहुत ही हैप्पी होती है। फिर एडवर्ड बोलता है कि उन्हें विनरी को स्टेशन छोड़कर डेवलिफ के लिए निकल जाना चाहिए था और तभी एक ऑटोमेल इंजीनियर एडवर्ड के ऑटोमेल आर्म को देखता है और बोलता है उसने पहले ऐसा ऑटोमेल आर्म नहीं देखा है। फिर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग एडवर्ड के हैंड को देखने लगते हैं और उसके कपड़े उतारकर उसके ऑटोमेल लेग को भी देखते हैं और उसके बाद जब एडवर्ड अपने कपड़ों को दोबारा पहन रहा होता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी सिल्वर वॉच चुरा ली है और एडवर्ड विनरी और एल्फांस को बोलता है कि उसकी सिल्वर वॉच ही प्रूफ थी कि वो एक स्टेट एल्केमिस्ट है। तभी एक ओल्ड मैन उन्हें बताते हैं कि शायद उनकी वॉच पनेनिया ने चुरा ली है, जो कि एक पॉकेट चोर है और वो टूरिस्ट को अपना टारगेट बनाती है। फिर एडवर्ड उनसे पनेनिया तक पहुँचने का रास्ता पूछता है तो वो उसे बोलते हैं कि क्या वो उसका ऑटोमेल आर्म दोबारा देख सकते हैं और जब एडवर्ड उनसे दोबारा पूछता है तो वो बताते हैं कि पनेनिया एक ऑटोमेल शॉप पर मिलेगी, जो कि डोमिनिक नेम के एक ऑटोमेल इंजीनियर की शॉप है। उसके बाद वो तीनों डोमिनिक की शॉप पर जा रहे होते हैं, जो कि माउंटेन्स पर होती है। फिर विनरी एडवर्ड से पूछती है कि क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एडवर्ड उससे बोलता है कि ये सब उसकी फ़ॉल्ट है कि उसकी सिल्वर वॉच चोरी हो गई है और अगर वो एडवर्ड और एल्फांस को रश वैली में रुकने को ना बोलती तो ये नहीं होता। तो विनरी बोलती है कि ये एडवर्ड की फ़ॉल्ट है कि वो इतना डम है कि उसने अपनी वॉच को चोरी होने दिया। फिर एल्फोंस उन्हें बताता है कि उसे ब्रिज पर एक गर्ल दिख रही है जो कि पनेनिया होती है और उसके हैंड में एडवर्ड की वॉच होती है। फिर एडवर्ड एल्केमी का यूज़ करके अपने लिए माउंटेन के बीच से एक रास्ता बना लेता है और पनेनिया को चेज़ करने लगता है और जब पनेनिया एस्केप करने की कोशिश करती है तो एडवर्ड एल्केमी का यूज़ करके उसके सामने एक बड़ी सी वॉल क्रिएट कर देता है और एडवर्ड बोलता है कि उसे अपनी वॉच वापस चाहिए और फिर एडवर्ड पनेनिया पर अटैक कर देता है और पनेनिया उसके सभी अटैक्स को डॉज करके वहां से भाग जाती है और एक ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर एल्फांस एल्केमी का यूज़ करके उसे एक केज में बंद कर देता है। फिर वहां पर एडवर्ड आता है और पनेनिया से अपनी वॉच मांगता है, तो पनेनिया अपने ऑटोमेल लेग से उस केज को कट कर देती है और बताती है कि उसके दोनों लेग ऑटोमेल हैं और उसके दूसरे ऑटोमेल लेग से एक कैनन भी शूट हो सकती है। उसके बाद पनेनिया वहां से दोबारा भागने लगती है और इस बार विनरी उसे पकड़ लेती है और उसके बाद विनरी पनेनिया से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके ऑटोमेल लेग्स को क्लोज से देख सकती है। फिर वो सभी मिस्टर डोमिनिक की शॉप पर पहुंचते हैं और विनरी पनेनिया के ऑटोमेल लेग्स को देख रही होती है। फिर वहां पर मिस्टर डोमिनिक आते हैं और विनरी को बताते हैं कि ये लेग्स उन्होंने बनाए हैं। फिर वो एडवर्ड के ऑटोमेल आर्म और लेग को चेक करते हैं और बोलते हैं कि ये ऑटोमेल आर्म और लेग थोड़े हैवी हैं और बोलते हैं कि शायद इसी वजह से एडवर्ड की हाइट कम रह गई है। उसके बाद विनरी मिस्टर डोमिनिक से पूछती है कि क्या वो उसे अपना स्टूडेंट बनाएंगे, तो वो उसे साफ मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर डोमिनिक के सन की वाइफ प्रेग्नेंट है और एल्फांस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसकी बेली को टच कर सकता है और वो उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे देती है। और फिर विनरी पनेनिया से उसकी स्टोरी के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि उसके चाइल्डहुड में उसने अपने पेरेंट्स और अपने दोनों लेग्स को ट्रेन एक्सीडेंट में खो दिया था। फिर मिस्टर डोमिनिक ने उसे अपने घर में जगह दी और उसे 2 ऑटोमेल लेग्स भी दिए और फिर पनेनिया बोलती है कि वो एक दिन मिस्टर डोमिनिक को इसके लिए पे बैक करेगी। फिर विनरी उसे बोलती है कि अगर वो सच में मिस्टर डोमिनिक को पे बैक करना चाहती है तो उसे चोरी करना छोड़कर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना चाहिए। फिर पनेनिया बोलती है कि वो सही कह रही है और वो आज से हार्ड वर्क करेगी मिस्टर डोमिनिक को पे बैक करने के लिए। और पनेनिया विनरी को एडवर्ड की सिल्वर वॉच दे देती है और बोलती है कि ये वॉच उससे ओपन नहीं हो रही थी। फिर विनरी वॉच को ओपन करती है और उसमें एक डेट लिखी होती है, जिसे देखकर विनरी सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एडवर्ड विनरी के पास आता है और उसे बोलता है कि बेबी इज़ कमिंग
और उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो मिस्टर डोमिनिक डॉक्टर को लेने के लिए सिटी चले जाते हैं और उसके बाद उस लेडी का पेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो सभी डिलीवरी करने का डिसाइड करते हैं और विनरी और पनीनिया मिलकर बेबी की डिलीवरी कर देते हैं और फिर वो सभी बेबी को देखकर बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। फिर एडवर्ड विनरी को कैरी करके बाहर ले जाता है और विनरी एडवर्ड को बताती है कि उसने उसकी सिल्वर वॉच को ओपन करके देखा है। तो एडवर्ड उसे गिरा देता है। फिर विनरी उससे सॉरी बोलती है और एडवर्ड उसे उठाता है और वो दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं और एडवर्ड उसे बोलता है कि ये डेट उसने अल्फोंस को भी नहीं दिखाई थी और वो डेट एडवर्ड को उसे याद दिलाती है कि उसकी लाइफ का गोल क्या है। और हमें पता चलता है कि उस दिन 3 अक्टूबर को एडवर्ड और अल्फोंस ने अपने घर और सभी मेमोरीज़ को जला दिया था ताकि वो अपने गोल से डाइवर्ट ना हो उनकी बॉडीज़ को दोबारा वापस पाने के। फिर एडवर्ड विनरी को वापस विलेज में ग्रैनी के पास जाने को बोलता है और विनरी बोलती है कि वो रश वैली में रहकर और ज़्यादा बेस्ट ऑटोमेल्स बनाना सीखेगी और वो मिस्टर डोमिनिक से दोबारा रिक्वेस्ट करेगी कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना लें और वो बेस्ट ऑटोमेल्स बनाकर एडवर्ड की हेल्प करेगी जिससे कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपने गोल को अचीव कर सके। उसके बाद एडवर्ड पनीनिया से अपनी सिल्वर वॉच लेता है। फिर मिस्टर डोमिनिक डॉक्टर को लेकर वहाँ आते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी हैं और मिस्टर डोमिनिक विनरी को थैंक्स बोलते हैं। फिर एडवर्ड उन्हें विनरी को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए बोलता है और मिस्टर डोमिनिक बोलते हैं कि वो एक अच्छे ऑटोमेल इंजीनियर से विनरी को इंट्रोड्यूस करवा देंगे और विनरी उनका वर्क देखने के लिए उनके शॉप पर भी आ सकती है। उसके बाद एडवर्ड और अल्फोंस डब्लिफ के लिए ट्रेन ले लेते हैं और वो दोनों डब्लिफ के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड 11 एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें।